हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए यह जीके जीएस के रामबाण सीरीज हम लोग कर रहे हैं। और ये इसमें यह हम लोग सेकेंड क्लास जीके जीएस के देख रहे हैं, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। कितने? तो यह 102 MCQ प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रश्न। देखिएगा, आज का यह पहला प्रश्न, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तल की कुल लंबाई कितनी है? तो यह आपसे पूछा है। तो यह कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो यह याद रखना 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक ना, यह आप याद रखना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक ना, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसमें से आपसे पूछा है कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह याद रखना अनुच्छेद 21 से। ठीक ना, अनुच्छेद 21 से यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा उपबंध है कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो यह याद रखना उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी जो है यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपसे पूछा है। तो यह याद रखना, मोढेरा जो गांव है यह गुजरात राज्य में, ठीक ना, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा, कर्क रेखा जो है यह 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह आप याद रखना, वह छत्तीसगढ़ से। ठीक ना, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यह आप याद रखना, कर्क रेखा आपसे पूछे जाएगा कि कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह आप लोग याद रखना। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रश्न को बताइएगा कि जो भारत की कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। वर्ली चित्रकला भारत के किस की राज्य लोक चित्रकला है? तो यह आपसे बताना है वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य की लोक चित्रकला है। यह आप याद रखना। तो यह महाराष्ट्र की, ठीक ना, महाराष्ट्र की यह लोक चित्रकला है। आगे चलते हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो यह आप याद रखना, यह आयोजन जो हुआ था 1918 में, ठीक ना, 1918 में हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? यह न्यूट्रॉन की खोज की थे जे जे चैडविक ने, ठीक ना, जे चैडविक ने किए थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ियाँ, यह आपको बताना है। तो धीनोधर पहाड़ियाँ जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो यह याद रखना, थैलोफाइटा, ठीक ना, थैलोफाइटा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो यह आप याद रखना, यह कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 355 में लिखा गया है। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव किसने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? तो यह आप याद रखना, यह आधार बनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। आगे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो यह याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। आगे चलते हैं। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह आप याद रखना, यह 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था योजना आयोग को। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो यह कौन सा खाता है? तो यह आप याद रखना,
यह है नो स्ट्रॉस ना। नो स्ट्रॉस जो है यह खाता है मुद्रा। यह आप याद रखना, यह खाता जो कि विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से यह किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है? तो बिस्मारक भी कहा जाता है, तो यह आप याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो यह आप याद रखना नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? यह आप याद रखना नेल्सन मंडेला को, ठीक ना, नेल्सन मंडेला को मिला था। आगे चलते हैं, देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? तो किसने इतिहास बनाया था? तो यह आप याद रखना वह कमला हैरिस ने, ठीक ना, कमला हैरिस ने बनाया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो यह आप याद रखना यह कौन वास्तुकार था? तो यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो यह एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक ना, एपीजे अब्दुल कलाम। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? यह इस संस्था के नाम से आपसे पूछा जाएगा, तो यह है NHA, ठीक ना, NHA इसका इस संस्था का नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगर इसकी बात की जाए फुल फॉर्म की, तो इसका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो यह आप याद रखना यह शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो यह आप याद रखना कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो वह 10 डिग्री चैनल, ठीक ना, 10 डिग्री चैनल अलग होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या अगर बात की जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो यह याद रखना 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान में है? तो यह याद है बनास, ठीक ना, बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वह राजस्थान में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है कौन सी नदी? तो इसमें से बताना है, तो यह नदी जो है गोदावरी, ठीक ना, गोदावरी नदी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार जो है वह किस राज्य में नहीं है? तो यह याद रखना यह कर्नाटक राज्य में नहीं है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यह याद रखना वह है नर्मदा नदी, ठीक ना, नर्मदा नदी के तट पर स्थित जबलपुर है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है किस झील को जाना जाता है? तो वह है डल झील, ठीक ना, डल झील को जाना जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो कौन शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है पारसनाथ, ठीक ना, पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ये बातें आप याद रखना। देखिएगा कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो यह आपको लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, वह आप बताइएगा इसमें कौन सा दर्रा है? इसमें याद रखना वह रोहतांग दर्रा, ठीक ना, रोहतांग दर्रा है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जो 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले सदाबहार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो यह याद रखना शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? इसमें याद रखना वह कहा जाता है उसे टेंगा, ठीक ना, टेंगा उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? तो यह किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो यह आप याद रखना वह है मैग्रोव वन में, ठीक ना, मैग्रोव वन में यह पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक ना, 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो वह है एशियाई भैंस, ठीक ना, एशियाई भैंस आप याद रखना, यह दुर्लभ प्रजाति है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? एक स्थानिक प्रजाति कौन सी इसमें से? इसमें आप याद रखना वह है निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर स्थानिक प्रजाति है। आगे चलते हैं, देखिएगा। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गुम्पा किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो यह काई गुम्पा जो है यह आपसे पूछा है, तो यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में यह बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर है? तो लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में, ठीक ना, उड़ीसा राज्य में लिंगराज मंदिर है। आगे चलते हैं, देखिएगा। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? यह आप याद रखना वह संबंध है किससे? तो हिंदुस्तानी गायन संगीत से, ठीक है, हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो यह आप याद रखना, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं नृत्य की फ्यूजन शैली, ठीक है, नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक की बात की जाए तो कथक जो है यह आप याद रखना उत्तर भारत का, ठीक ना, उत्तर भारत का यह लोक नृत्य है, इसको याद रखना, शास्त्रीय नृत्य है यह कथक। ऑप्शन इसमें जो से हुआ ए ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो यह आप याद रखना मोहिनी अट्टम, इसमें याद रखना यह केरल राज्य का, ठीक ना, केरल राज्य का यह एक नृत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? तो किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन जुड़ी होती है यह आपको बताना है। तो यह है उसका नाम मुख्य जोड़, ठीक ना, मुख्य जोड़ इसका नाम है। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से नहीं होता है इसमें पूछा है, तो वह कौन सा रोग है? तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है मच्छर के काटने से यह नहीं होता है। डेंगू, मलेरिया, फीलपाव यह जो है मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? चिकनगुनिया आपको बताना है यह किसके कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो यह एडीज मच्छर, ठीक है, एडीज मच्छर ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। नेक्स्ट देखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक की बात की जाए तो आनंद मठ के लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, यह आप इसको याद रखना, आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन की बात की जाए तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह विनोबा भावे ने, ठीक ना, विनोबा भावे ने यह भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो यह लाइफ डिवाइन जो पुस्तक के लेखक हैं वह अरविंद घोष हैं, ठीक है, अरविंद घोष। आगे चलते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो इसके स्थापना हुई थी 1784 में, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो यह याद रखना सर विलियम जोन्स, ठीक ना, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यह आप याद रखना कैबिनेट मिशन योजना, ठीक ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो यह आपको बताना प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह आप याद रखना वह थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर यह प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे चलते हैं, देखिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? यह आप याद रखना संकलित है आनंद मठ से, ठीक ना, आनंद मठ पुस्तक से संकलित किया गया है। आगे चलते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह संवत जो है शक संवत है ना, शक संवत पे आधारित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें याद रखना एडवर्ड लुटियंस, ठीक ना, एडवर्ड लुटियंस था दक्षिण में केंद्रीय सचिवालय के और उत्तरी दक्षिण खंडों का वास्तुविद था यह एडवर्ड लुटियंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, कौन सी कृति जो है रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है कपाल कुंडला, ठीक ना, कपाल कुंडला जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो यह आपको बताना है, यह किस माध्यम से किया गया था? तो यह माध्यम था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक ना, यह 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आगे चलते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? यह आपको बताना है 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यह आप याद रखना रीडिंग, ठीक ना, रीडिंग ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन यहाँ पे रीडिंग से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था यह आपको बताना है। तो नई दिल्ली के रूपांकन में जो शामिल था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, है ना, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर इसमें शामिल था। आगे चलते हैं, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो यह आपको बन गया, यह आप याद रखना वह था एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट ऑप्शन यहाँ पे से होगा, एनी बेसेंट। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की बात की जाए तो यह पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने यह डिजाइन किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। देखिए देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें ऑप्शन बी से होगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्रा उपन्यास जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ठीक ना, प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा सुचित पाषाण के रचयिता कौन है यह आपको बताना है। सुचित पाषाण के रचयिता कौन है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है यह आप बताइएगा। तो यह आप याद रखना इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू इसके रचयिता हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई थी? तो यह जनगण मन जो है कहाँ पे गाया गया था, कब? 27 दिसंबर 1911 को। यह कहाँ पे गाया गया था यह प्रश्न पूछा है। तो यह याद रखना कोलकाता में, ठीक ना, कलकत्ता में इसको गाया गया था। आगे चलते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह आप याद रखना, भारत में पहला समाचार पत्र यह शुरू किया था, आप इसको याद रखना। इसमें से बताइएगा किसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह आप याद रखना राम मनोहर लोहिया, ठीक ना, राम मनोहर लोहिया इसके लेखक हैं। इसमें ऑप्शन बी से होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है?
पोस्ट ऑफिस के लेखक की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई किसे? इसमें आपको बताना है। तो यह दी गई थी भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा जो है ICS जो को इसे इस्पात का चौखटा कहा गया, इसको आप याद रखना। आगे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है यह आपको बताना है। गोदान की बात की जाए तो गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है यह प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे चलते हैं। भारत भारती के रचनाकार है। तो भारत भारती के रचनाकार की बात की जाए तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त, ठीक ना, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी। आगे चलते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध आपको बताना है। तो सैडलर आयोग का संबंध आप इसमें याद रखना वह शिक्षा से था, ठीक ना, शिक्षा से आप इसमें याद रखना, शिक्षा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो आपको बताना ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो यह आप याद रखना वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यह इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 था तब से लागू किया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे था, इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह गलत ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन जो से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन जो है आरंभ किया था किसने? इसमें आप बताइएगा। तो खिलाफत आंदोलन जो आरंभ किया था अली बंधुओं ने, ठीक ना, अली बंधुओं ने किया था। आगे चलते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सॉरी भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो यह आपको बताना है। इसमें आप याद रखना वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो यह शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। आगे चलते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसमें से बताना है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह था लीडर, ठीक ना, लीडर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत की बात की जाए तो झंडा गीत किसने लिखा है? तो यह श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है, इसमें ऑप्शन से होगा डी। आगे चलते हैं। नागरिक सेवाओं जो सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, यह कब किया गया था? यह आप याद रखना 1853 में, ठीक ना, 1853 में स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यह आप याद रखना यह था 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? यह आपको बताना है। इसमें याद रखना इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यह आपको बताना है 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आप इसमें याद रखना अरुणा आसिफ अली ने, ठीक ना, अरुणा आसिफ यहाँ पे होगा, अरुणा आसिफ अली, ठीक ना, आसिफ अली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में, ठीक ना, 1936 में अलग हुआ था। आगे चलते हैं।
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यह आप याद रखना, वह लॉर्ड रिपन ने, ठीक ना, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। आगे चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह आप याद रखना, वह तारकनाथ दास ने, ठीक ना, तारकनाथ दास ने यह शुरू किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो यह आपको बताना है। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वेलेंटाइन सिरोल, ठीक ना, वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन यहाँ पे से होगा वेलेंटाइन सिरोल। आगे चलते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै, ठीक ना, के रामकृष्ण पिल्लै थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो यह आप याद रखना, प्राथमिक शिक्षा पे, ठीक ना, प्राथमिक शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ना, यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह आपको बताना है, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यह याद रखना, यह वेलेस्ली ने यह सेंसरशिप लागू की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? तो यह आपको बताना है, सबसे बाद में क्या हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक ना, बंगाल विभाजन, यह आप याद रखना, इसमें आपको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, यह आपको बताना है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह थे जो बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो यह कौन था? तो इसमें ऑप्शन याद रखना, सी राजगोपालाचारी, ठीक ना, सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन यह है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मदन मोहन मालवीय, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो यह आपको बताना है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, ठीक ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो यह आपको बताना, उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, इसमें आप याद रखना सर सैयद अहमद खां, ठीक ना, सर सैयद अहमद खां बने। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो यह आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो यह थे लोहा से, ठीक ना, लोहा से अपरिचित थे। आगे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अशोक ने, ठीक ना, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी को मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।